अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू जंक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू कवायद के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। कम से कम 100 सवाल हम लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है कि कवायद के कितने हिस्से हैं। बोल रहा है कि कवायद के कितने हिस्से होते हैं, क्या 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो कवायद के 5 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 5 हिस्से। और वो 5 हिस्से क्या क्या होते हैं? इल्म हिजा होते हैं, इल्म सर्फ होते हैं, इल्म नहव होते हैं और इल्म बलागत, इल्म उरूज। तो ये 5 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? कवायद के 5 हिस्से। अगला सवाल, हर्फ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है? 10, 15, 20 या 25। तो हरूफ मुरक्कब की कुल तादाद 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और हरूफ मुरक्कब किसको कहते हैं? वो हरूफ जैसे ये बे में है लगाने से पे, जिम में है लगाने से झे, गाप में है लगाने से घे। तो ये सबको हरूफ मुरक्कब कहते हैं। अगला सवाल, अहमद की टोपी काली है, इस जुमला में सिफत की निशानदेही कीजिए। कह रहा है कि अहमद की टोपी काली है, इसमें सिफत कौन है? अहमद होगा, टोपी होगा, काली होगा या है। तो टोपी तो वो एक वस्तु का नाम है, वो एक चीज़ का नाम है, लेकिन काली होना, लाल होना, सफ़ेद होना वो उसकी सिफत है। तो यहाँ पर काली होना क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, फेल के माना क्या है? बोल रहे फेल का माना क्या होता है? काम, नाकाम, फेल या इनमें से कोई नहीं। तो फेल का माना होता है काम। अगला सवाल, कवायद का वो हिस्सा जिसमें हरफों के बारे में जानकारी हासिल की जाए उसे क्या कहते हैं? इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म बलागत या इल्म उरूज। तो जिसमें हरूफ के बारे में जानकारी मिलता है उसको इल्म हिजा कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्म हिजा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शायर का वो नाम जिसे वो अपने अशार में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? शायर अपने अशार में जिस नाम का इस्तेमाल करता है उसे लक़ब कहते हैं, खिताब कहते हैं, उर्फ़ कहते हैं या तखल्लुस कहते हैं। तो शायर जो अपने नाम में इस्तेमाल करता है उसको हम क्या कहते हैं? तखल्लुस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शायर का वो नाम। अच्छा, सवाल दोबारा आ गया। इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? क्या लफ्ज़ों की, जुमलों की, शेर व शायरी की या कहानी की? तो इल्म उरूज में शेर व शायरी की जानकारी हासिल की जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एराब का लफ्ज़ी माना क्या है? एराब का लफ्ज़ी माना घोड़ा दौड़ाना, घोड़े पर सवार होना, सफ़र करना या इनमें से कोई नहीं। तो एराब का असल माना क्या होता है? घोड़ा दौड़ाना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कसरा का मतलब क्या होता है? कसरा का मतलब ज़बर, ज़ेर, पेश या तशदीद। तो कसरा ज़ेर को कहते हैं। किसको कहते हैं? ज़ेर को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ज़ैल में अलिफ ममदूदा की मिसाल है अब, शाम, आज या आम। कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से अलिफ ममदूदा किस में है? अलिफ ममदूदा आप लोग को बताए थे कि जिसको थोड़ा खींचकर पढ़ा जाता है उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे आज, आज में क्या है? मद है कि नहीं? अलिफ मद ज़बर आ। तो उसी को, जिस अलिफ के ऊपर मद रहेगा उसी को अलिफ ममदूदा कहेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, काफ हुरूफ है हलकी, जंगी, उस्तानी या शफवी। तो काफ जो है वो हरूफ हल्की है क्योंकि वो हलक से निकलता है। कहाँ से निकलता है? हरूफ हल्की है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ज़ैल में वाव मारूफ की मिसाल है तूर, थोड़ा, मोड़ या चौड़ा। तो वाव मारूफ वो वाव होता है जिसको थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा तूर। कौन हो जाएगा? तूर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ज़ैल में वाव मादुला की मिसाल है। कह रहा है कि इसमें वाव मादुला कौन है? खूब, ख्वाब और जवाब या वहाँ। तो इसमें वाव मादुला हो जाएगा आपका ख्वाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख्वाब। यानी कि वाव मादुला वो वाव होता है जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा
नहीं जाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अबजद और मूसा में मीम की तादाद कितनी है? 10, झैल में हर्फ मुरक्कब की मिसाल है। कह रहा है कि ये इसमें कौन हरूफ मुरक्कब है? तो आप लोग को बताए थे कि जो दो हरूफ से मिलकर के बनता है उसको क्या कहते हैं? हरूफ मुरक्कब कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फा अकेला है, बा भी अकेला है और या भी अकेला है, लेकिन फे जो है उसमें पे भी है और हे भी है, तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे? हरूफ मुरक्कब कहेंगे। अगला सवाल, आलिम की जिद क्या है? इल्म, जाहिल, बेइल्म या तालीम? तो आलिम की जिद जाहिल होता है। क्या होता है? जाहिल होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, झैल में मसदर की मिसाल कौन है? कह रहा है कि इसमें मिसाल मसदर कौन है? आना, आओ, कलम या आसमान? तो मसदर आना हो जाएगा। क्या? आना, खाना, पीना, ये सब क्या है? मसदर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, झैल में ज़मीर की मिसाल कौन है? तुम, अहमद, खाना या यहाँ? तो ज़मीर वो होता है जो किसी इसम के बदले में इस्तेमाल होता है, जैसे हम, तुम, मैं, वो, ये सब क्या है? ज़मीर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? 2, 5, 7 या 10? तो इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? इसमें मारिफा की 7 किस्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, वो इसमें मारिफा जिसके किसी इसम की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि वो इसमें मारिफा जिससे किसी इसम की तरफ इशारा किया जाए उसको क्या कहेंगे? इसमें मौसूल कहेंगे, इसमें इशारा कहेंगे, इसमें नकेरा, या इनमें से कोई नहीं? तो जिससे इशारा किया जाता है उसको इसमें इशारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें इशारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, आम के आम, घुटलियों के दाम, झैल में क्या है? यानी ये एक मुहावरा है। क्या है? मुहावरा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला सवाल, झैल में मुहावरों की मिसाल कौन है? यहाँ आओ, 9 2 11 होना, ताज न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें एक मुहावरा है 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, करना से इसमें आला क्या होगा? कह रहा कि करना एक क्या है? एक मजदर है करना। तो इसमें आला कौन हो जाएगा? करनी, करान, करदनी या कराना? तो करना से करनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करना से करनी, और ये इसमें आला हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एक तीर से 2 शिकार का माना क्या है? कह रहा है कि एक तीर से 2 शिकार होता है, तो ये इसका मतलब क्या होता है? कि एक तीर से 2 शिकार करना, तीर एक होना, एक साथ 2 काम करना, या इनमें से कोई नहीं? तो एक तीर से 2 शिकार करने का मतलब होता है कि एक साथ 2 काम करना, यानी कि एक ही तीर से 2 शिकार हो गया, एक ही साथ में 2 काम हो गया। अगला सवाल, वो नज़म जो 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे खम्स कहते हैं, रुबाई कहते हैं, किता कहते हैं, या मुसल्लस कहते हैं? तो जिसमें 3 रहेगा तो उसको मुसल्लस कहेंगे, जिसमें 4 शेर रहेगा तो उसको रुबाई कहेंगे, जिसमें 5 रहेगा तो उसको खम्स कहेंगे। अगला सवाल, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो अभी आप लोग को बताया कि जिसमें 4 मिसरे होंगे उसको रुबाई कहेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नबी की जमा क्या है? अंबिया, या ये अलिफ नून बा या अलिफ है? यहाँ पर अलिफ मीम था, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो नबी की जमा असल होता है अंबिया, तो नून बा या अलिफ वाला अंबिया होगा, अलिफ मीम नहीं होगा। अलिफ नून बा या अलिफ, अंबिया की जमा, नबी की जमा अंबिया। अगला सवाल, शायर की जमा क्या होता है? मुशायरा, शायरान, शुआरा या शेर? तो शायर की जमा हो जाएगा शुआरा। क्या हो जाएगा? शुआरा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अब्द का माना क्या है? हमेशा, अभी, मालिक या गुलाम? तो अब्द का मानी होता है गुलाम। अब्द का मानी क्या होता है? गुलाम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वहीं पर अगर अलिफ बा दाल अबद रहता अगर,
तो अबद का मानी होता है हमेशा, अबद के मानी होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पर आइन से है तो आइन से अब्द का मानी होता है बंदा या गुलाम। अगला सवाल, झैल में इसमें कैफियत की मिसाल है जवान, जवानी, नौजवान या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कैफियत की मिसाल कौन हो जाएगा, इसमें जवानी हो जाएगा। यानी कि ये कैफियत बता रहा है कि इंसान जवान है, बूढ़ा है, तो उसकी ये कैफियत बता रहा है। तो जवानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें कैफियत। अगला सवाल, झैल में इसमें मुकब्बर है शाहरा, शाहवार, शाहकार या इनमें से भी, इनमें से सभी। तो इसमें मुकब्बर वो इसमें होता है जो अपने से किसी बड़े को दर्शाता है। तो इसमें शाहरा भी हो जाएगा, इसमें मुकब्बर, शाह शवार भी हो जाएगा और शाहकार भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर कि इनमें से सभी ये क्या है, इसमें मुकब्बर है। अगला सवाल, झैल में लाहिका वाले लफ्ज़ की निशानदही कीजिए, अक्लमंद, लाजवाब, बंदूक या मुश्किल। तो इसमें लाहिका बोला है, तो लाहिका वो लफ्ज़ होता है जो कि उसका पहले वाला शब्द माना वाला होता है और बाद में जो लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, लाहिका कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पर अक्लमंद में पहले है अकल, तो अकल का मतलब सबको पता है, और लास्ट में लगाया है मंद। तो जिसके लास्ट में ये चीज़ लगा हुआ रहता है उसको हम क्या कहेंगे, लाहिका कहेंगे। वहीं पर अगर पहले लाता, जैसे देखो यहाँ ला जवाब में, देखो जवाब माना वाला शब्द है लेकिन ला वो एक हर्फ है, तो जवाब से पहले वो ला लगा तो ये साबिका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी साबिका हो जाएगा और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, लाहिका। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, झैल में इसमें आला कौन है, मकान, चाकू, फल या पानी। तो इसमें आला वो इसमें होता है कि जिससे किसी हथियार वगैरह का, यानी कि कोई भी काम करने की जो ये है उसका पता चले। तो यहाँ पर एक चाकू है जिससे हम फल को काट सकते हैं, ये एक आला है। तो इसमें आला का मिसाल कौन है, चाकू। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, झैल में हासिल मसदर कौन है, खेलना, खेल, खेलो या खिलाओ। तो हासिल मसदर वही मसदर से निकलने वाले शब्दों को ही हासिल मसदर कहते हैं। तो ये खेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खेल, हासिल मसदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, झैल में इसमें मुसग्गर लफ्ज़ है बच्चा, किताबचा, किताब या इनमें से सभी। तो इसमें मुसग्गर हो जाएगा किताबचा। कौन हो जाएगा, किताबचा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, झैल में मोनस लफ्ज़ है, कह रहा है कि इसमें मोनस कौन सा लफ्ज़ है, खराश हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, खौफ या खून। तो इसमें मोनस लफ्ज़ हो जाएगा खराश। क्या हो जाएगा, खराश। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, झैल में मोनस लफ्ज़ कौन है, वतन, विसाल, वफा या वरक। तो इसमें मोनस का मिसाल हो जाएगा आपका वफा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है, हाथ, हाथी, हल या इनमें से सभी। तो मुज़क्कर पूछा है तो हाथी क्या है, वो एक मुज़क्कर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन होगा, पानी, निकाह, मतलब या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मुज़क्कर लफ्ज़ हो जाएगा पानी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है, कतार, कबर, कागज़ या इनमें से सभी। तो यहाँ पर मुज़क्कर लफ्ज़ हो जाएगा आपका कौन, कागज़ मुज़क्कर लफ्ज़ हो जाएगा, कबर मुअन्नस हो जाएगा, कतार भी मुअन्नस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, झैल में मुतकल्लिम कौन है, वो सब, हम या तुम लोग। तो ये आप लोग को बताए थे कि ज़मीर तीन तरह का होता है। एक होता है गायब, एक होता है हाजिर और एक होता है मुतकल्लिम। तो मुतकल्लिम वो होता है जो खुद बोलता है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम अभी मुतकल्लिम हैं, आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग वहाँ पर आप लोग क्या हो जाएगा, आप लोग हाजिर हो जाइएगा। और किसी के बारे में हम अगर बातचीत करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन मुतकल्लिम है, हम हो जाएगा। झैल में मुतकल्लिम, अच्छा मुतकल्लिम का जो सेगा है मुतकल्लिम का कौन हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा, हम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं भी आया था मुतकल्लिम, मैं और हम, वहीं पर गायब में आ जाएगा वो सब, वो लोग। और हाजिर में आ जाएगा तू, तुम लोग, तुम सब, ये सब आ जाएगा हाजिर में।
अगला सवाल, पानी पानी होना मुहावरा का क्या माना है? पानी पीना, पानी में डूबना, हर तरफ पानी फिर जाना या शर्मिंदा होना? तो पानी पानी होने का मतलब यह है कि शर्मिंदा हो जाना। कोई आदमी शर्मिंदा बहुत ज़्यादा होता है तो कह रहा है कि वो शर्म से पानी पानी हो गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जेल में फाइल चुनिए। कह रहा है कि इसमें फाइल कौन है? झगड़ा, झगड़ालू, झगड़ना या इनमें से सभी? तो कह रहा है कि इसमें फाइल वो इसमें होता है कि जो काम करने वाले को दर्शाता है। तो यहाँ पर झगड़ालू, झगड़ा करने वाले को क्या कहेंगे? झगड़ालू कहेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसमें फाइल की मिसाल झगड़ालू ही होगा। अगला सवाल, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 1, 2, 3 या 4? तो बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। एक होता है जामिद, एक होता है मस्दर और एक होता है मुश्तक। क्या क्या होता है? जामिद, मस्दर और एक होता है मुश्तक। तो इस तरीके से इसमें के 3 तरह होते हैं। अगला सवाल, अहमद ने खत लिखा। इस जुमला में खत क्या है? फेल है, फाइल है, मफूल है या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग फेल फाइल थोड़ा समझ लो। फेल काम करने को फेल कहते हैं। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मेरा पढ़ाना एक काम हुआ, एक फेल हुआ। तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का भी ये क्या है? फेल है। रही बात फाइल, हम पढ़ा रहे हैं तो हम फाइल हुए। हम क्या पढ़ा रहे हैं या हम लिख रहे हैं तो किस चीज़ पर लिख रहे हैं? हम कापी पर लिख रहे हैं तो कापी क्या हो जाएगा? मफूल हो जाएगा और हम फाइल हो जाएंगे और लिखना मेरा फेल हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या पूछा है कि अहमद ने खत लिखा, इसमें खत क्या है? खत मफूल है, फाइल है या फेल है? तो खत मफूल है। क्या है? मफूल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जेल में इसमें मारिफा कौन है? कह रहा है कि यहाँ पर इसमें मारिफा की मिसाल कौन है? पटना, बिल्ली, खलीलुल्लाह या इनमें से सभी? तो इसमें मारिफा वो इसमें होता है जो किसी खास इसमें जगह या चीज़ का नाम हो। तो अब यहाँ पर पटना है तो बिहार में क्या कोई और दूसरा पटना है? बिहार में क्या पूरी दुनिया में कहीं पर है? हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोगों के लिए एक ही पटना है जो कि बिहार के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर है दिल्ली। यहाँ पर दिल्ली है तो दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिल्ली है। तो दिल्ली जब बोलेगा तो आदमी का जहन एक ही तरफ जाएगा। और खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह यानी कि अल्लाह का दोस्त। जो ही खलीलुल्लाह बोलता है तो आदमी का जहन फट से जाता है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ कि वही उन्हीं का नाम खलीलुल्लाह है। तो इन तीनों से यह पता चलता है कि ये तीनों क्या है? इसमें मारिफा की मिसाल है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जेल में मुश्तक है खेल, खिलाड़ी, खेलना या इनमें से सभी? तो आप लोगों को बताए थे कि इसम के 3 किस्म होते हैं, मसदर, मुश्तक और जामिद। तो यहाँ पर कौन मुश्तक का मिसाल कौन हो जाएगा? यहाँ पर खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इल्म की कितनी किस्में हैं? 2, 5, 8 या 10? तो इल्म की है 5 किस्में। कितनी किस्में? इल्म की 5 किस्में आप लोगों को बता ही दी है कि इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म उरूज और इल्म बलागत। ये 5 किस्म होता है। अगला सवाल, जेल में कुन्नियत की मिसाल कौन है? अबू बकर, बिनते ज़ैनब, उम्मे कुलसुम या इनमें से सभी? तो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि कुन्नियत वो इसमें होता है जिससे माँ बाप की तरफ निस्बत जोड़ी जाए। जैसे अबू बकर यानी बकर का बेटा, बिनते ज़ैनब ज़ैनब की बेटी, उम्मे कुलसुम कुलसुम की माँ। तो यहाँ पर हर एक चीज़ में, हर एक नाम में माँ की तरफ तो कहीं बेटी की तरफ तो कहीं बाप की तरफ निस्बत जोड़ा गया है। जब भी निस्बत जोड़ा जाए किसी नाम के साथ उसको हम कुन्नियत कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा कि इसमें सभी का निस्बत माँ बाप बहन की तरफ जोड़ा गया है। अगला सवाल, अगला और ये लास्ट सवाल है कि छोटानी का मतलब देता है खाली जगह को पुर कीजिए। अच्छा, कह रहा है कि वो ऐसा इसम, वो कौन सा इसम है जो किसी इसम को छोटा बना दे और छोटा माना दे उसका? क्या इसमें मुकब्बर है, इसमें आला है, इसमें मुसग़्गर है या इसमें मारिफा है?
तो इसका सही जवाब होगा कि वो इसमें मुसग़्ग़र है। इसमें मुसग़्ग़र ही किसी चीज़ को छोटा दर्शाता है। जैसे किताब से किताबचा, किताब से किताबचा, बाग से बागीचा, बाग वो कैपिटल है और बागीचा उसको इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं। वहीं पर शाहराह अगर आता है तो वो हो जाएगा इसमें मुकब्बर हो जाएगा। इसमें मुकब्बर क्या करता है, किसी भी चीज़ को बड़ा बनाता है। इसमें मुसग़्ग़र किसी भी चीज़ को छोटा बनाता है। और ये मुकब्बर मुसग़्ग़र निकला है, ये कबीर से निकला है। कबीर का मानी होता है बड़ा, और ये सग़ीर से निकला है, सग़ीर का मानी होता है छोटा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।